नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैच। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी द्वारा गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को 22 मार्च को कोर्ट पे पेश किया गया था और ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में अब वे 28 मार्च 2 बजे तक ईडी की ही गिरफ्त में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक की ईडी रिमांड पर भेजा है। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल की रिमांड 10 दिन के लिए मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की इस बार की होली जेल में ही मनेगी। कोर्ट के फैसले के पहले दोनों पक्षों ने कोर्ट में दलीलें दी थी और केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को लेकर भी करारा झटका दिया। वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। आज तक टीवी चैनल की खबर के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि वे चाहे जेल के अंदर हों या बाहर, सरकार वैसे ही चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां रहेंगे वहीं से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि जेल से ही काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग करते हुए ईडी की तरफ से कोर्ट रूम में कहा गया कि मनी ट्रोल को छिपाने के लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मिटाया गया है ताकि उन्हें कोई नहीं पकड़ सके। ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कई फोन को नष्ट किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में फाइनेंशियल ट्रेल को लेकर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप लगाया कि दिल्ली की शराब नीति में साउथ ब्लॉक को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। सीएम इस पूरे षड्यंत्र के किंग पिन यानी सरगना है। ईडी की तरफ से कहा गया कि 9 समन भेजने के बावजूद भी सीएम ने जांच में सहयोग नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। मनी ट्रोल को लेकर ईडी ने दावा किया कि गोवा विधानसभा चुनाव की फंडिंग को लेकर दिल्ली शराब नीति में बदलाव किया गया। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली सरकार एक कंपनी की तरह काम कर रही है। इस नीति के माध्यम से ही गोवा चुनाव के लिए रुपयों का इंतजाम किया गया था। अब आइए एक नज़र सीएम केजरीवाल की वकील पर भी डालते हैं कि अपना पक्ष किस तरीके से रखे और उन्होंने कौन कौन सी दलीलें रखी है और उस पर कोर्ट ने क्या कहा है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। देखिए, अरविंद जी के खिलाफ आज ईडी ने 2 बजे रिमांड मांगते हुए 10 दिन का ये कहा कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो गोवा में इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास किसी गवाह के बयान है जो वहां इलेक्शन लड़ रहा था और उसके बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए। वो कह रहे हैं हम यही जानना चाहते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। दिए हैं या नहीं दिए? हाँ, तो अरविंद जी का तो नाम ले ही नहीं रहे वो। तो अरविंद जी का अगर नाम नहीं ले रहे और अरविंद जी ने दिए नहीं है तो मनी ट्रेल क्या अरविंद जी से जबरदस्ती थोड़ी कहलवा देंगे। तो ये केस मनगढ़ंत बातों पर आधारित है। कोर्ट ने चूंकि अब 6 दिन का रिमांड दे दिया है, 10 दिन का उनकी बात नहीं मानी, 6 दिन का रिमांड दिया है और 6 दिन का रिमांड इसलिए दिया कि वो कुछ गवाहों से कन्फ्रंट कराना चाहते हैं और गवाहों से कन्फ्रंट कराएंगे तो इसमें एक बड़ी चीज ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं भी हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी को कनेक्ट करती है। सर, जो बीआरएस की एमएलसी हैं कि कविता, वो पिछले 5 दिनों से कस्टडी में है। सर, उनसे पूछताछ के दौरान कुछ नई चीजें सामने आई है क्या? इसका भी खुलासा कोर्ट में ईडी ने किया? देखिए, कविता जी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की कोर्ट में। वो केवल यही कहते रहे कि हमें मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी है और वो इसी बात पर यहाँ लगातार अपनी बहस जारी कर रहे हुए थे। तो सर, इसके जो ईडी की दलील से उनके विरोध में बचाव पक्ष ने क्या कहा? क्योंकि 3 सीनियर एडवोकेट हमारे लोगों का सीधा सीधा ये कहना था कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। पहली बात, कोई शराब घोटाला में कोई पैसा नहीं लिया गया और ये बात भी कि शराब का घोटाले का जो पैसा है जो ईडी बता रही थी कि उन्होंने गोवा में इस्तेमाल किया, हमारी तरफ से नकारा गया, मना की गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास नहीं है और ये लगभग पिछले 2 साल से इस केस में लगे हुए हैं। आज दिन तक कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गवाह कहता है अगर कोई कि हमने पैसे दिए थे, तो वो पहले ये तो बताया कि उसके पास पैसे थे कहाँ से। सर, आपकी बात को यहाँ बीच में काटते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाईकोर्ट ने कल कुछ साक्ष्य देखे, फाइल देखी, उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो ईडी ने पेश कर दिए? देखिए, मैं आपको बता दूं,
हाई कोर्ट का कहना ये था कि आपको लोअर कोर्ट में जहां कोर्ट कंसर्न है वहां जाके अप्लाई करना चाहिए, और इसीलिए ये हम यहाँ हैं और आज इसीलिए इस पर बहस हुई थी। सारा का सारा जितना भी केस है इनका सारा का सारा गवाहों के बयानों पर आधारित है। तो दूध का दूध होगा। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी। सर, जो रिमांड मिला है आज ईडी को, जो कस्टडी मिली है, क्या आप लोग कल उसको चैलेंज करेंगे हायर कोर्ट में? ये ऑर्डर देखने के बाद पार्टी हमारे वकील डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है। अभी केवल ये बताया गया है कि ऑर्डर अपलोड होगा और 6 दिन का रिमांड दिया गया है। सीएम केजरीवाल के जो वकील हैं उनका कहना है कि इस केस में कुछ है ही नहीं। वहीं ईडी का कहना है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल जो है पूरे तरीके से लिप्त हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो है इस केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी की एक रणनीति है कि अपने विपक्ष को किस तरीके से हटाना है। इस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बाइट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।